अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। बहुत लोग जो हैं बड़ा खुश नजर आ रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका जो है, चलो कोई बात नहीं, अगर T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उसकी तो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज जस्ट अबाउट द कॉर्नर। और जरूरी क्या है, जो मेन चीज ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी वो ODI फॉर्मेट में होगी, तो फिर हमारी टीम का उस रिस्पेक्ट फॉर्मेट में क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है और उन सब फैंस को भी लगता है कि हाँ यार वो हमारी टीम कर रही है, वो हमारी टीम बहुत अच्छे से क्लिक कर रही है। सो कोई भी उतना परेशान आप जैसे कहते हो ना वो है नहीं। उसकी वजह यही है कि हर किसी को वनडे फॉर्मेट में अपना अपना रोल पता है एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट विद देयर जॉब। अब बात करते हैं कि चलो एक जो मैच रह गया थर्ड ODI, वैसे तो पाकिस्तान जो है 2-0 की लीड से ये सीरीज जीत चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है क्लीन स्वीप करने का। आपने T20 सीरीज जिस तरह से हारी है, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, बट इफ यू वांट टू काइंड ऑफ इरेज दैट डिसअपॉइंटमेंट कंप्लीटली, आपने कर दिया इरेज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंप्लीटली करो तो फिर क्लीन स्वीप कर दो, फिर साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप, साउथ अफ्रीका की मेन टीम को ये ODI सीरीज क्लीन स्वीप अपने घर में हरा दो। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और ये थर्ड एंड फाइनल ODI जो है वो कल खेला जाएगा पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक 5 बजे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। उसके अलावा जो है एक और चीज भी नजर आ रही है, वो ये है कि टेस्ट, पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस का फिर जो है सारा सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 2 टेस्ट मैचेस की जो है ये सीरीज होंगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के ये सीरीज जीतने से इंडिया को फायदा होगा या नहीं होगा ये हमें ये ऑस्ट्रेलिया पे एक तरह से डिपेंड करता है। देखो, अगर इंडिया वांट्स टू मेक देयर वे राइट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो जरूरी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके 2 मैचेस रह गए हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, उसमें से एक जीत जाए और एक ड्रॉ कर ले। अगर एक जीत कर एक ड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी इंडिया इज स्ट्रेट इनटू द फाइनल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अलबत्ता आगे सीरीज आ रही है श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया को उस सीरीज में क्या करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया वो दोनों मैचेस जीत, ये वाले तो अगर जीत जाते हैं ना, यहाँ पे तो उनका क्लियर है सारा फंडा इंडिया के साथ, बट आगे जाके ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में क्या करता है वो भी मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका की इक्वेशन क्या है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, तो दैट इज क्रिस्टल एंड क्लियर, दे जस्ट नीड टू विन 1 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। सिर्फ एक और मैच जीतने की जरूरत है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टॉपिंग द टेबल। तो अगर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला है तो उसके लिए दे जस्ट नीड टू विन 1 टेस्ट मैच। एक जीतकर एक हार भी जाते हैं तब भी दे कैन प्ले द फाइनल। क्या होता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अभी भी खेल सकता है क्या? पाकिस्तान के कुछ चांसेस हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप इक्वेशन से बाहर निकाल दो और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का कंपैरिजन करो, तो अभी पाकिस्तान के जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या सीन है, बहुत नीचे। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जो है वो 2 मैचेस जीत जाता, नहीं हारता है, बांग्लादेश को अपने घर पर हरा देता, तो पाकिस्तान आज दूसरे नंबर पे होता विद अ वेरी गुड एंड रीजनेबल परसेंटेज, एंड दे जस्ट नीडेड टू विन 1 मोर मैच। उनको फिर सिर्फ एक और मैच जीतने की जरूरत होती है एंड दे वर स्ट्रेट इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। लेकिन वो जो हम बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गए हैं ना, वो हमें इस तरह से उसने हमें चोट पहुंचाई है कि अब हम उससे रीगेन ही नहीं कर पा रहे, हम उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब पाकिस्तान के कुल मिला के जो है वो 4 टेस्ट मैचेस रह गए हैं, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। एक जगह पे एक मोमेंट पे ये बात हुई थी कि क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारी सीरीज है, लेकिन ICC ने बोला कि ये आपका घर का ड्राइंग रूम नहीं है, ये हमारा बोर्ड है, इंटरनेशनल टर्म्स पे सारी यहाँ पे चीजें हो रही होती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है ये पूरा साइकिल है जिसमें ये मैचेस खेले जाने होते हैं। तो आप चाहे थको फटीग हो कुछ भी हो, कौन सी भी टीम खिलानी है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, बट आपके कहने पर हम सीरीज पोस्टपोन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अ साइकिल, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन और कैंसल्ड। तो फिर हमें जो है उनके आगे घुटने टेकने पड़े और हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल के आओगे, ठीक है, सीरीज सारा वो टूर पूरा करके आओगे, फिर आके आप जो है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी सीरीज खेलनी है आपने, फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी, तो बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगी ना प्लेयर्स को। तो उसकी वजह से पाकिस्तान वर ऑफ द ओपिनियन के यार हमें
वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारा टूर है वो आगे कर दो। अब इसमें यही माइंडसेट नहीं है कि भाई हमारे लड़के अगर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो हम वैसे ही बाहर हैं। उसकी वजह यह है कि थकावट है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यार थकावट का मुझे ये बताओ, शाहीन शाह अफरीदी को जब सवाल उठाया गया कि भाई आपने साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज के लिए आपने शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं रखा टेस्ट स्क्वाड में, तो हमारे कोच साहब आकिब जावेद ने बोला कि भाई उनको जो है हम चाह रहे हैं कि वो फ्रेश रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसलिए हमने उनको जो है वो नहीं रखा स्क्वाड में। अगर वाकई आप ये सोचते थे कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं थकाना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो बंदा थकता, अपनी आइडियल कंडीशंस में कौन बॉलिंग नहीं करवाना चाहता, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी अगर आप जो है यू वांटेड कि नहीं शाहीन शाह अफरीदी मजीद अपनी आइडियल कंडीशंस में बॉलिंग करके फ्लरिश ना करे अपनी परफॉर्मेंस को, वो भी चलो ठीक है, उसको भी साइड पर रख दो। लेकिन ये बीपीएल के लिए जो फिर साइन हुआ है, फिर बीपीएल के लिए जो इसको फॉर्चून बरिशाल ने साइन कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी भी दे दिया, तो फिर वो सब क्या है? अगर आपको इतनी परवाह थी उसकी थकावट की या एनीथिंग लाइक दैट, तो आपने उसको एनओसी इशू क्यों किया, वो भी एक T20 लीग के लिए? तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेंटालिटी, उनका सिस्टम, उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, व्हाट आर दे अप टू। तो बिल्कुल मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। हमारी जो ट्राई नेशन सीरीज है, जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ, इट विल कंसिस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। लेकिन ये ट्राई नेशन सीरीज भी मोस्ट प्रोबेबली मुल्तान में खेली जाएंगी या पिंडी में खेली जाएंगी, आई एम नॉट कंफर्म विद दैट, बट आई गेस मुल्तान में खेली जाएंगी। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो भी मुल्तान में खेली जाएंगी। जनवरी में सब कुछ होगा। तो उसके अलावा जो है जिन लोगों को बड़े खुश हैं कि यार फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, तो आपको बताती चलूँ, आपके जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी है ना, वो बड़े सेंसिबल आदमी है, वो बड़ा सेंसिबल आदमी है। वो इस तरह से फजूल में खुश नहीं होगा कभी भी जब तक कि उसको एक रिटर्न काइंड ऑफ एग्रीमेंट नहीं मिलता। तो अभी उस दिन वो आए हुए थे कजाफी स्टेडियम, तो कजाफी स्टेडियम में जब उनसे सारी प्रेस टॉक वगैरह हुई तो उनसे पूछा गया कि भाई अब तो आप खुश हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीते? तो उन्होंने बोला कि तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक कि एक रिटर्न एग्रीमेंट ना हो जाए। अब ये तो वर्बली हो गया सब के पाकिस्तान जो है अगर 2027 तक अगर इंडिया अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान नहीं खेलने आ रहा, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया कोई भी मैच नहीं खेलने जाएगा, चाहे वो विमेंस कप हो, विमेंस का वर्ल्ड कप हो, या मेंस क्रिकेट टीम का कोई टूर्नामेंट हो, या इवन अंडर 19 का भी कुछ हो। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू इंडिया, नीदर इंडिया विल कम टू पाकिस्तान और पाकिस्तान विल गो टू इंडिया अंटिल 2027। और इसके साथ साथ 2027 पता नहीं 28 में पाकिस्तान को जो है विमेंस T20 वर्ल्ड कप, पता नहीं कोई विमेंस वर्ल्ड कप था, उसको भी होस्टिंग के राइट्स मिल गए हैं। सो दैट इज मजीद इंटरेस्टिंग। अब यह है कि जितने भी नॉकआउट मैचेस होंगे या जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान के, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। ये नहीं होगा कि भाई इवन अगर पाकिस्तान मेक्स इट टू द नॉकआउट स्टेज इन एनी सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट विच इज हैपनिंग इन इंडिया, वो नॉकआउट मैचेस भी इंडिया के बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे अगर पाकिस्तान खेल रहा होगा। तो ये पाकिस्तान की जीत है। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ये कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ रिटर्न एग्रीमेंट। जाहिर सी बात है, जब तक एक चीज लिखत पढ़त में ना आ जाए तो वो फिर उसको आप ऑफिशियल नहीं कह सकते हो। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है यहाँ पे, और ये सब कुछ डिटर्मिनेशन की वजह से हो रहा है। अगर हम 2023 की तरह कहते चेयरमैन साहब जो है वो पूरा साल यही बोल रहे हैं कि नहीं हमने इंडिया नहीं जाना, और जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो सबसे पहले कमेंट्री करने के लिए वो पहुंचे होते, तो वो डिटर्मिनेशन नहीं होती। जब आप डिटर्मिनेशन से काम लेते हो जैसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लिया, तो आपके हक में फैसला होता है, जो हमें नजर आ रहा है। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।